आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट था वो हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो है हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे आगे और जानेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि एक ब्रेक है जो कि अप्लाई किया जा रहा है व्हीकल पे विच देन स्कीड अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। 16 मीटर जो है ये स्कीड करता है। कितना स्कीड करता है? 16 मीटर स्कीड करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना, रेस्ट में आने से पहले तक। इफ द डेवलप्ड एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड पेवमेंट इज 0.4, देन जो स्पीड है व्हीकल का बिफोर स्कीडिंग वुड हैव बीन नियरली। तो कितना जो है व्हीकल का स्पीड होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग जो है डायरेक्टली फार्मूला अगर यूज करें तो फार्मूला यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हम फार्मूला यूज करेंगे u इज इक्वल टू या u इज इक्वल टू या u स्क्वायर ले लें। u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, ठीक है। तो 2as होता है। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा म्यू इंटू जी। क्या हो जाएगा? म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी। ये कहाँ से आया? तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एम जी। तो एम से एम कट गया तो A इज इक्वल टू यू जी, म्यू जी आएगा आपका। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा U इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.4 गुने 9.81 गुने। अब आती है टाइम। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9.81 गुने 0.4। तो यहाँ से टाइम आपका आ जाएगा 2.8 सेकेंड। तो यहाँ पे 2.8 सेकेंड कर देंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 11.2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मीटर पर सेकेंड में तो है नहीं। तो मीटर पर सेकेंड में नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे करेंगे आपका 18/5 से गुना। कितना करेंगे? 18/5 से गुना। तो 11.2 गुने 18, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो आप क्या आ जाएगा? 40.32। तो 40 आ रहा है हमारा, 40 है यहाँ पे ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये जो कैलकुलेट किए ये तो बेसिक हम लोग जो मेथड्स होता है इक्वेशन ऑफ मोशन उससे निकाले, है ना। लेकिन डायरेक्टली एक फॉर्मूला मैंने बताया था। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताए थे? एल इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g म्यू, है ना। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे भी आप पुट करोगे ना वैल्यू को, तो आपका डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा u का, है ना। डायरेक्ट u का वैल्यू आ जाएगा, यानी स्पीड आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में भी जो है डिराइव करके बताया था कि कैसे आता है ना। बताया था ना, याद होना चाहिए आपको। अब अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि when two roads with 2 lane 2-way traffic cross at an uncontrolled intersection, the total number of potential major conflict point तो मेजर कन्फ्लिक्ट पॉइंट जो है हमारा, अगर यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है और ऐसे मुड़ रहा है तो 4 होगा, है ना। इधर जा रहा है ऐसे और ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे 4 होगा। और हमारा जो है ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ेगा और इधर से आएगा ऐसे मुड़ेगा, तो एक कन्फ्लिक्ट और एक कन्फ्लिक्ट, तो
4 इंटरसेक्शन पे 4 होगा तो 4 दुनिया 8 और 4 12, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो मिलेंगे ना, यहाँ पे भी 4 आएगा, एक यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, तो 12 ये हो गया और 4 4 ये हो गया, और फिर एक इधर से आकर मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो गया। तो 4 6 12 12 12 24, तो कितना आ गया 24। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो 24 है ऑप्शंस में हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ नॉर्मल फ्लोज on two approach road on a intersection are respectively 500 PCU per hour and 300 PCU per hour, तो saturation flow are 1600 PCU per hour on each road, तो जो टोटल लॉस टाइम होगा पर सिग्नल साइकिल 16 सेकेंड है, तो ऑप्टिमम साइकिल टाइम बाय वेबस्टर्स मेथड कितना होगा, ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो वाई ए इज इक्वल टू क्यू ए बाई एस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1600, तो ये आ जाएगा आपका 0.31, क्या आ जाएगा 0.31, एंड वाई वी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी बाई एस बी, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 1600, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.87, कितना आ जाएगा 0.87, तो टोटल वाई इज इक्वल टू आएगा वाई ए प्लस वाई वी, तो इसको ऐड करेंगे तो 0.3 और 0.87, तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट ऐड करते हैं, 0.1 तो 0.87 प्लस 0.31, तो ये आ जाएगा 1.18, ये आ जाएगा 1.18, कितना आ जाएगा 1.18, ठीक है 1.18, और एल इज इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है, एल इज इक्वल टू दिया गया 16 सेकेंड, एल इज इक्वल टू दिया गया है 16 सेकेंड। तो जब ये करेंगे तो हमारा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं इधर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी नोट इज इक्वल टू 1.5 एल प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 1.5 गुने एल है 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1.18, एक मिनट, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 300 डिवाइडेड बाई 1600, तो 1 थोड़ा सा गलती हो गया ना, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ये आएगा 0.5, ठीक है 0.5 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये 18 नहीं है 0.5, क्योंकि वाई वी जो है ये आएगा 0.18 है, 0.18 आएगा, ओके वाई वी, और वाई ए जो है ये है, तो कैपिटल वाई आपका आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे ये ख़त्म करो, ये आ जाएगा 0.5, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 58 सेकेंड, कितना आ जाएगा 58 सेकेंड, तो 58 सेकेंड है, तो बिल्कुल है भाई, है ना। ऑप्शंस अगर बी में देखें तो ऑप्शन बी में हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ना, यहाँ पे असर्शंस रीजन में आप देखिएगा तो असर्शंस यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर, असर्शंस दिया गया है कि आईआरसी सजेस्ट करता है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए ऑफ ट्रैफिक
3000 व्हीकल पर आवर होना चाहिए। एंट्रिंग फ्रॉम ऑल द लेग्स ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन कैन बी हैंडल इफिशियंटली। बिल्कुल सही बात है। रीजन दिया गया है कि ट्रैफिक रोटरीज में बी प्रोवाइडेड वेयर द इंटरसेक्शन ट्रैफिक इज अबाउट 50% ऑफ टोटल ट्रैफिक और फास्ट टर्निंग ट्रैफिक इज एटलीस्ट 30% ऑफ टोटल ट्रैफिक। ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। दोनों ही सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स which factors are taken into consideration for determining yellow time of a traffic signal at a intersection। फर्स्ट फैक्टर्स दिया गया लेंथ ऑफ व्हीकल। क्या लेंथ ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है? तो बिल्कुल। विड्थ ऑफ व्हीकल नहीं भाई, विड्थ कुछ भी और लेंथ से डिपेंड करता है। अप्रोच स्पीड बिल्कुल सही बात है। स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम फॉर अप्रोचिंग व्हीकल बिल्कुल सही बात है। पासिंग साइड डिस्टेंस नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे एन ऑब्जर्वर ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर with traffic speed over 5 kilometer stretch is passed by 17 vehicle more than what he passes when observer travels against the stream at the same speed the number of vehicle he meets 303। कितना मिलता है उसे? 303। द फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम इज, तो फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ए प्लस एन वाई डिवाइडेड बाई टी ए प्लस टी डब्ल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा 303 प्लस 17, 303/5 डिवाइडेड बाई 17/5 डिवाइडेड, नहीं, एक मिनट फॉर्मूला एन ए है हमारा 303 प्लस एन वाई है 15, नहीं एन वाई है 17, एन वाई है 17 डिवाइडेड बाय टी ए हो जाएगा 5/70 प्लस और टी डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू भी 5/70। ठीक है, तो यहां पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2240। कितना आ जाएगा? 2240 आ जाएगा। तो 2240 है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है हमारा। कौन सा ऑप्शन में है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इफ टोटल 7 डे ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर ए वीक इज 3625, ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर मंडे इज 650, तो जो मंथली एक्सपेंशन फैक्टर होगा फॉर मंडे वुड बी, तो एक्सपेंशन फैक्टर, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर, तो एवरेज मंथली वॉल्यूम कितना है? तो 3625 गुने 4/28 डिवाइडेड बाई 650, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.79 यानी अप्रोक्सीमेटली 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ डाइवर्जनल आइलैंड। डाइवर्जनल आइलैंड का पर्पस कौन सा है? टू डाइवर्ट द ट्रैफिक इनटू डेफिनेट ट्रेवल पाथ एट इंटरसेक्शन, नहीं। टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ ट्रैफिक एंटरिंग द इंटरसेक्शन, नहीं। टू डाइवर्ट ट्रैफिक फ्रॉम ऑब्स्टेकल एंड
एक्सपेंडिट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, नहीं। टू सेपरेट अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन मल्टी लेन हाईवे, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बेस्ड ऑन 30th आवरली वॉल्यूम हाउ मच परसेंटेज ड्यूरिंग द ईयर कैन बी डिजाइनर बिलिंगली टोलरेट द अनफेवरेबल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो 29 डिवाइडेड बाई 365 गुने 24 और यहाँ पे गुने 100, तो यहाँ पे आता है 0.33%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ जर्नी फ्रॉम वर्क टू होम मेड बाय वॉकिंग टू द बस, ट्रेवलिंग बाय बस टू द स्टेशन एंड कंप्लीटिंग एंड जर्नी बाय ट्रेन इज रिगार्ड्स एज। तो 4 ट्रिप, 3 ट्रिप, 2 ट्रिप या 1 ट्रिप, वो यहाँ पे बताना है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि एक जर्नी है, किया जा रहा है फ्रॉम वर्क टू होम मेड बाय वॉकिंग टू बस, है ना। पहले पैदल चलता है और फिर बस तक, फिर ट्रेवल करता है बस से स्टेशन, और कंप्लीट इंड जर्नी बाय ट्रेन, है ना। इंड जर्नी बाय ट्रेन से, तो रिगार्ड कितना ट्रिप इसका हुआ, तो एक, है ना, एक ही ट्रिप ना हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग ट्रैफिक कैपेसिटी पर लेन ऑफ हाईवे, है ना, पर लेन ऑफ हाईवे के लिए। तो वो जो कंसिडरेबल पॉइंट है वो है आपका इक्विवेलेंट ऑफ पैसेंजर कार्स, है ना, जिसका अलग अलग कार्स का इक्विवेलेंट फैक्टर जो है अलग अलग आपका होता है, और स्टैंडर्ड व्हीकल जो है हम लोग पैसेंजर कार यूनिट पीसीयू को लेकर चलते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि लिस्ट 1 में आपका मेथड ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट है, और लिस्ट 2 में इक्विवेलेंट इक्विपमेंट यूज, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो आपका यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है। तो लिस्ट 1 एंड 2 में आपका ये दिया गया है। तो लिस्ट 1 में दिया गया मैनुअल काउंट। मैनुअली काउंट कैसे करते हैं, तो मैनुअली काउंट करते हैं वॉच लगा के, है ना, वॉच से। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल मल्टी पेन रिकॉर्डर, है ना, मल्टी पेन रिकॉर्डर हो जाएगा। ऑटोमेटिक डिवाइस में क्या होता है, तो ऑटोमेटिक डिवाइस में होता है न्यूमेटिक ट्यूब एंड मैकेनिकल मेथड। फोटोग्राफिक मेथड में क्या होता है, तो हम लोग कैमरा का यूज करते हैं, यानी वीडियो रिकॉर्डर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दो जो है आपका दिया गया है। लिस्ट 1 में टाइप ऑफ स्टडी, और लिस्ट 2 में जो है डाटा कलेक्टेड आपका दिया गया है कि कौन सा डाटा जो है कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप लिस्ट 1 देखिए, तो लिस्ट 1 में आपका ए दिया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्वेंट्री स्टडी, तो ये आपका हो जाएगा अवेलेबल रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, तो ए का हो जाएगा 2। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन ऑफ राइडर्स, तो 1, बी का 1। अगला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर स्टडी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका व्हीकल किलोमीटर अर्निंग पर किलोमीटर यूजेज स्टडी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेज स्टडी, तो ये हो जाएगा पैसेंजर किलोमीटर IVTT वॉकिंग टाइम एंड वेटिंग, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो सेशंस है ये आपको समझ में आया हो।
अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर ज़रूर करिएगा। ओके।